वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के हम बात करेंगे उत्तराखंड संविदा जॉब न्यूज़ के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी के बारे में, जिसमें दैनिक वेतन, आउटसोर्स एवं उपनल एवं अन्य संविदा भर्तियों के लिए भविष्य में परमानेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। उत्तराखंड में संविदा भर्ती एवं आउटसोर्स से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जो लोग संविदा पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या संविदा या आउटसोर्सिंग भर्ती जो उत्तराखंड में चल रही है, उनके विनियमितीकरण के लिए एक नई नियमावली पर काम शुरू हो चुका है। आइए समझते हैं जिसका प्रभाव आने वाले उत्तराखंड के संविदा एवं आउटसोर्स भर्ती पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित होने की कवायद शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर होगा काम। इसमें बताया गया है कि राज्य में 15,000 से ज़्यादा वर्तमान में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक, तदर्थ, उपनल कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की आस जग गई है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की कार्रवाई तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वालों को पदों की उपलब्धता के हिसाब से नियमित किया जाएगा। अर्थात 2024 तक जिस भी कैंडिडेट का 10 साल हो चुका है, चाहे वो संविदा के आधार पर जॉब कर रहा हो उत्तराखंड में, या आउटसोर्स के आधार पर कर रहा हो, या दैनिक वेतन के आधार पर कर रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की वैकेंसीज होती है। तदर्थ होती है, उपनल होती है, पीआरडी होती है। तो सारे जो इस तरीके की जॉब्स है उसके लिए ये नया नियम बनने जा रहा है, जिसमें 10 साल नियमित जॉब यदि आप कर चुके होंगे तो 2024 तक 10 साल जिनका हो जाएगा उनको परमानेंट होने का भविष्य में मौका मिल सकता है। इसके संबंध में हाईकोर्ट का नया गाइडलाइंस आया है। प्रदेश में 2013 से पूर्व तक संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 आई थी, जिसमें कर्मचारियों के लिए लगातार 10 साल की सेवा के आधार पर बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हरीश रावत सरकार ने दोबारा कवायद शुरू की और 2017 में नियमितीकरण नियमावली फिर से लाई गई, जिसमें सेवाकाल 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया था। अर्थात हरीश रावत सरकार में जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए थे उनको परमानेंट करने की नियमावली बनके तैयार हो चुकी थी। इस पर भी आपत्ति लगी और हाईकोर्ट ने फिर रोक लगा दी थी। करीब 7 साल से नियमितीकरण संबंधी सभी काम लटके हुए थे। अर्थात जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पे जॉब कर रहे हैं, उनके भविष्य पे तलवार लटक रही थी। लेकिन अब एक नई आस जगी है। हाईकोर्ट ने नरेंद्र सिंह बिष्ट और 4 अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर मुहर लगा दी है। तो ये जो कैंडिडेट्स है इन्होंने हाईकोर्ट में शरण ली, हाईकोर्ट में केस दायर किया और इनकी सुनवाई के बाद दोबारा से इस मामले को ओपन कर दिया गया है और हाईकोर्ट ने नियमितीकरण नियमावली पर मुहर लगा दी गई है। इसके बाद शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। अब कार्मिक और वित्त विभाग नियमितीकरण के सभी पहलुओं को बारीकी से देख रहा है। तो उत्तराखंड सरकार के जो कार्मिक विभाग है और वित्त विभाग है, ये जो है इसमें नियम कानून या जो भी पेचीदगियाँ है उसके ऊपर बारीकी से देख रही है। क्या क्या संशोधन इसमें करना है, ये दोनों विभाग के द्वारा किया जाएगा। 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की उम्मीद भी परवान चढ़ने लगी है। जिन विभागों में रिक्त पद होंगे तो उनके सापेक्ष संविदा, उपनल या अन्य माध्यमों से कार्य करे कर्मचारियों को मौका मिल सकता है। रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक दावेदार होने पर वरिष्ठता सूची भी बनाई जा सकती है। मान लीजिए रिक्त पद 10 है और यदि कैंडिडेट 15 हो जाते हैं तो उसमें सीनियरिटी सिस्टम लागू किया जाएगा। जो सीनियर होगा उनको परमानेंट होने की उम्मीद पहले होगी। इन सबके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कितने पद रिक्त है, अर्हता क्या है, आयु कितनी है। शासन के अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मंथन शुरू कर दिए गए। वही लोक निर्माण विभाग दैनिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान जी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी उम्मीद जगी है। उन्होंने मांग की कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्मिकों को नियमित करे। सबसे ज़्यादा इस तरह के कर्मचारी लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में कार्यरत है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो भी संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। और जो फिलहाल प्रयाग पोर्टल के माध्यम से या फिर अन्य डिपार्टमेंट से संविदा भर्ती आ रही है पिछले कई सारे सालों से, उनके लिए भी एक नई उम्मीद की किरण जगी है। इतने कम पैसे में नौकरी करने के बाद भी यदि एक भविष्य के लिए एक आस जगती है कि परमानेंट होने की, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।